नमस्ते, आपका मैच क्लास चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक का कार्ड एंड सवाल है व्हाट मेजर ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। ये है ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विथ योर रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, आपके जो कार्ड्स हैं जो पहला कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 of wands, king of wands, ace of swords, 6 of swords, a leg up, yang, miracle, creation, prayer, patience, growth, relationship, environmentalist, protected, and regeneration card। तो अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो आपके जो मेजर ब्लेसिंग्स ये होंगे कि फाइनली आप अपने लाइफ को सीरियसली ले रहे हो। ओके, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, सीरियस प्लानिंग, अपने लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हो, या प्रॉब्ली कोई तो एक सिचुएशन है या प्रॉब्लम है जिसे आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हो विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो मुझे वो लग रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई तो ऐसा सिचुएशन है या एक डिसीजन है जो आपको लेना है, एंड एक्चुअली आप काफ़ी स्ट्रांग हो के विद द स्ट्रेंथ कार्ड, तो इस सिचुएशन से आप आसानी से निकल सकते हो। इस सिचुएशन में भी आप ये डिसीजन नहीं बनाना चाहते या नहीं करना चाहते, नहीं लेना चाहते ये डिसीजन। ओके, विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप प्रॉपर्ली समझ नहीं पा रहे हो या इस सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशंस आपका साथ नहीं दे रहे, या इंट्यूशन लाइक ऑल ऑफ अ सडन अभी आपको लॉजिकली सोचने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इमोशंस को आपको साइड में रखना है। एंड देन विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको एक डिसीजन लेना है। आप एक क्रॉस रोड में हो, आइदर आप आगे बढ़ना चाहते हो या जो आप ऑलरेडी जानते हो उसके साथ रहना चाहते हो। तो लाइफ आपको एक दौराहे पे लेके आई है जहाँ पे डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, बट नो कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान हो। तो आप सोच रहे हो क्या वेट किया जाए या आगे बढ़ा जाए लाइफ में। तो अगर आप लव से रिलेटेड अगर ये सवाल है तो मैं ये कहूँगी कि लाइफ में अगर आप किसी इंसान के लिए वेट करते रहो तो आप पूरी ज़िंदगी भर वेट करते रहोगे, वो रियलिटी है। पर अगर आप अपने लाइफ में उस सिचुएशन को लेट गो करके आप अपने लाइफ में उस चीज़ पे ना कंसंट्रेट करके अपने आप के ऊपर फोकस करोगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं, अगर हम भागना उस चीज़ के पीछे बंद कर दें तो वो खुद ब खुद हमारे पास आती है। तो उसी के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ़ इट इज़ अ वेटिंग एनर्जी, वो वेटिंग एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी है। तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दूसरे रिलेशनशिप में इमिडिएटली जंप करो, मैं वो नहीं कह रही हूँ। ओके, मैं बस ये कह रही हूँ कि अपने आप के ऊपर आप फोकस करो। ओके, सो वो है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स। लाइक आप डिसाइड कर रहे हो वेट करना है कि आगे बढ़ना है, या प्रॉब्ली अगर करियर के हिसाब से है तो करियर के हिसाब से भी ये चीज़ दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप प्लान कर रहे हो कि ये चीज़ आपको चाहिए नहीं चाहिए, या कौन सा करियर आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। ओके, आप एक चीज़ ऑलरेडी जानते हो और आगे आप देख रहे हो, आगे आप दूसरे एक टाइप का लुकिंग इनटू समथिंग एल्स या ग्रीनर पैस्चर्स देखने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, या हो सकता है कि एक
मेन सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, दूसरा एक साइड बिजनेस टाइप का हो सकता है यहाँ पे। तो क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली एक बिजनेसमैन है तो वो थोड़े लोगों के लिए है, बट जो क्लैरिटी आपको चाहिए, आई थिंक वो क्लैरिटी आप मुंह मोड़े हुए हैं, वो क्लैरिटी आप देखना नहीं चाहते। ठीक है, अगर आप यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स को देखें एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स को देखें, किंग ऑफ वॉन्ड्स की नज़र कहीं और है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स उनके पीछे है। तो ये क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये सच्चाई आप एडमिट नहीं करना चाहते या देखना नहीं चाहते with the king of wands and with the ace of swords, but life improve होगी with the six of swords। फाइनली आई थिंक आप अगर ये क्लैरिटी आप देखोगे तो आप लाइफ में मूव ऑन हो सकते हो या लाइफ में आगे बढ़ोगे आप। एंड विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स ये पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की बात कर रहा है, बट देन आप अपना टाइम लीजिए, क्योंकि क्या बोलते हैं, आप अपने आप को फोर्स करके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर आपने अपने आप को फोर्स करके आगे आप बढ़े तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि आप हमेशा एक माइंडसेट में रहोगे व्हाट इफ़, मतलब अगर क्या पता मैं वेट की होती या क्या होता तो कुछ होता अलग होता। तो आप अपना टाइम लीजिए, बट देन फेस द रियलिटी, फेस द ट्रुथ, क्योंकि जब एक बार हम सच्चाई को फेस कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमें इतना इफेक्ट नहीं करती जितना हमें इफेक्ट करना चाहिए। ओके, एंड विद द लेग अप एंड विद द यांग कार्ड, फर्स्ट थिंग विद द यांग कार्ड मेरी नज़र उनके हाथों पे जा रही है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक आप रिसीव करने के मोड में हो, रिसीव करना चाहते हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ओके, तो इस समय पे पॉजिटिव थिंकिंग, जो भी आप पॉजिटिव सोचोगे ओके, वो चीज़ होगी। तो इस समय पे भले ही आप कितना भी कन्फ्यूजन क्यों ना फेस कर रहे हो और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने एंजल से बात कीजिए कि कोई साइन आपको दिखाए, डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली विद द यांग कार्ड, ये पॉजिटिव माइंडसेट की बात करता है, तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो डेफिनेटली आप अट्रैक्ट कर रहे हो पॉजिटिव चीज़ें, या मैं बोल सकती हूँ मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे। विद द मिरेकल कार्ड आपकी जो अंदर की खूबसूरती है, ठीक है, इज़ क्रिएटिंग मिरेकल्स। एंड ये जो मे बी ये जो समय है ओके, अगर आप कन्फ्यूजन फील कर रहे हो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि ये जो कन्फ्यूजन का पीरियड है, इस समय पे कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये मे बी आपका बेस्ट क्रिएशन हो सकता है। क्योंकि यूजुअली जब भी हम क्या बोलते कोई आर्टिस्ट रहते हैं, कोई राइटर्स रहते हैं, यूजुअली अपने बुरे वक्त में या उन्होंने क्या डीपली फील किया था उस चीज़ से वो बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं। तो इस समय पे मुझे लगता है विद द मिरेकल एंड विद द क्रिएशन कार्ड आप कुछ ऐसा खूबसूरत क्रिएट कर सकते हो जो आपने सोचा नहीं था। ओके, एंड विद द लेग अप हैव फन, मतलब ये भी समझने की ज़रूरत है कि कोई भी रिलेशनशिप इज़ अ टू वे स्ट्रीट, ना कि वन वे स्ट्रीट। मतलब दोनों ही इंसान को इस कनेक्शन में काम करना ज़रूरी है। तो आप रियलाइज़ करोगे कि मे बी एक इंसान बहुत एफर्ट्स कर रहा है एंड दूसरे इंसान इतना नहीं। सेम वे अगर देखिए वहाँ पे पोलार बेयर है, उसके ऊपर एक छोटा मतलब वो बेबी पोलार बेयर है, तो यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, एक वीक दिखाई दे रहा है। तो आप अपने आप को किस बेयर से एसोसिएट करते हो। एंड अगर मैं स्ट्रेंथ कार्ड में भी देखूं तो एक्चुअली जो स्ट्रॉन्ग है वो काफ़ी वीक फील कर रहे हैं, एंड जो वीक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब एक टाइप का द एम्प्रेस इज समवन हुज इंटरनल, वो बहुत वेरी गिविंग इन नेचर, बहुत सॉफ्ट और अंदर से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एक्चुअली केयरिंग एंड सॉफ्ट नेचर होता है उनका। एंड बहुत बार वो अपने पावर को समझ नहीं पाते। तो इस आपका जो मेजर ब्लेसिंग क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं आप अपने पावर को रियलाइज करने वाले हो। ओके, एंड विद द प्रेयर कार्ड आई वुड से कि आप भगवान को प्रे करें, या आपके प्रेयर्स जो भी आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं, मैनिफेस्ट होंगे, क्योंकि आपके पास यांग कार्ड है, प्रेयर भी है। तो आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं जो आप भगवान से मांग रहे हो वो डेफिनेटली आएंगी, बट मोर ओवर पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। एंड विद द पेशेंस कार्ड, पेशेंस समय की बात करता है। हम सब अपने टाइमलाइन पे चलते हैं,
ओके। तो किसी के लाइफ में अगर चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ब्लेसिंग्स नहीं आने वाले। डेफिनेटली मुझे लगता है इस महीने में या आने वाले महीने में कहीं ना कहीं आप बहुत अपने आप से मतलब धैर्य रखने वाले हो, कि पेशेंस होने वाला है, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि जो भी चीज़ आपके लिए लिखी है वो आपको मिलके ही रहेगी। वो एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होने वाला है जिसकी वजह से आप लाइक इतनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखोगे। लाइक आपको मालूम है कि ये सारी चीज़ आपको मिलके ही रहेंगी जो आपके लिए लिखा है। एंड विद द ग्रोथ कार्ड आप ग्रो कर रहे हो, मे बी आपके रिलेशनशिप्स की वजह से ग्रो कर रहे हो, एंड आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लिए बहुत सही हैं। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे भी है एनवायरमेंटलिस्ट प्रोटेक्टेड, एंड मुझे आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न मुझे ये भी लग रहा है एंड मिरेकल्स भी लग रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड, मतलब आप प्रोटेक्टेड फील करोगे। अगर कोई सिचुएशन से आपको दूर रखा जा रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि आप प्रोटेक्टेड हो। एंड विद द एनवायरमेंटलिस्ट कार्ड, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके प्रेयर्स हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो प्रेयर्स विल कम ट्रू। एंड विद द रीजनरेशन कार्ड, अगर आप देखो लिजर्ड को, अगर उसकी पूंछ कट गई तो वो फिर से ग्रो होगी। ओके, तो सेम थिंग, अगर आपने कुछ चीज़ खोया है तो वो डेफिनेटली रिप्लेस होगा। ओके, आपके लाइफ में चाहे आपका सेल्फ एस्टीम, चाहे आपका प्यार, कुछ भी, वो चीज़ रिप्लेस हो सकता है। ओके, आई डोंट नो अगर आप क्या बोलते हैं, इंस्टा में एटिकस को जानते हो। आई मीन लाइक उनके पोएम्स बहुत ही अच्छे हैं। ओके, सो ये आपके दूसरे जो मैसेजेस हैं, यू वेयर अ लेसन, तो आप रियलाइज़ कर रहे हो कि कोई इंसान ने, मतलब कोई इंसान आपके लिए एक लेसन था, आपने सीखा, प्रैक्टिकलिटी सीखी। यू हैव ऑब्सेस्ड क्राइड ओवर द शिट इनफ, मतलब आप इस चीज़ के बारे में आपने बहुत सोचा 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 सोचा, एंड देन आई थिंक यू विल फाइनली लाइक रियलाइज, आप रियलाइज करोगे। ओके, आई विश आई हैड इनफ करेज। ये इंसान, आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, अगर लव रिलेटेड है तो डेफिनेटली ये इंसान के पास इनफ करेज नहीं है, मतलब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके पीछे लाइक जा सके। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमारे को अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं जो कहते हैं कि या दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड ऑल दैट, बट देन आप देखो कि जब एक्चुअली बात आए, ओके, टू शो, प्रूफ करने की बात आए, तो बहुत सारे लोग नहीं रहते। ओके, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, यू स्केयर मी, दिस कनेक्शन स्केयर्स मी। तो ये इंसान इस चीज़ के बारे में नहीं बात करना चाहते हैं, एंड ये कनेक्शन उनमें डर पैदा करती है, क्योंकि ये कनेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। आई एम हर्ट सो आई ऑलवेज हैव माई क्लॉज आउट। ये इंसान ने मे बी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया होगा जिसके वजह से हमेशा उनको लगता है कि आप उनको हर्ट कर सकते हो, एंड आई रिग्रेट दैट आई लॉस्ट यू। उनको पछतावा है कि उन्होंने आपको खो दिया। एंड देन यहाँ पे जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं, फर्स्ट है आई लव टू मेक यू लाफ। ओके, इंसान पसंद करते हैं, लेट्स फॉरगेट आवर डिफरेंसेस एंड वर्क दिस आउट। समवन इज टॉकिंग यू, divinely guided and magical moments. Okay, so first thing, अगर मैं देखूँ तो ये इंसान लाइक इस इंसान के साथ आपने बहुत अच्छे पल बिताए थे, एंड मे बी आप दोनों काफ़ी अलग हो एक दूसरे से, बट देन क्या होने वाला है कि ये जो भी आपके लाइफ में जो सिचुएशन हुई है वो डिवाइनली गाइडेड है, मतलब लाइक भगवान विल मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। एंड देन कोई डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहा है या आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मैजिकल मोमेंट्स हैं। सो ये अगर मिरेकल के साथ देखूं तो ये मैजिकल मोमेंट्स आपके लाइफ में। एंड ये आपके दूसरे मैसेजेस, ये है करियर एडवांसमेंट। तो आपके करियर में डेफिनेटली बढ़ोतरी होने वाली है, कुछ विश फुलफिलमेंट होने वाला है, जैसे मैंने कहा प्रेयर। एंड देन यू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। सो आप सब ऐसे लोग हो जो काफ़ी खूबसूरत हो, या मैं बोल सकती हूँ कि
आप ऐसे लोग हो जो दिल के बहुत साफ और अच्छे हो, जिसकी वजह से आई थिंक ये दुनिया को आप अच्छी जगह बनाते हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। ओके, थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, ओके, जो आपके कार्ड्स हैं, एक्चुअली मैंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है अपने लिए। सो यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of Pentacles, 6 of Pentacles, Page of Wands, 4 of Pentacles, Justice, Empress, the Star। ये हैं आपके दूसरे मैसेजेस। To the Sea, the Tribe, Dissipating, Wisdom, Quest, Doubt, Self-esteem, Surrender, Teaching, Flowers and है Abundance। ओके, सो अगर मैं आपके कार्ड्स यहाँ देखूँ तो बहुत सारे पेंटिकल्स हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो ये चारों कार्ड से मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपका जो ध्यान होने वाला है वो अपनी डे टू डे लाइफ में या अर्थली मैटर्स में, ठीक है। मतलब अभी के समय पे आप सोच रहे होगे कि कैसे लाइफ को जिया जाए। ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स ये क्या बात करता है कि लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना, फ्यूचर के बारे में आप लॉन्ग टर्म प्लान्स बना रहे हो कि कैसे आगे बढ़ना है आपको। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है, ऑलमोस्ट ये इंसान को आप यहाँ पे देखें, वो मेहनत कर रहे थे पर ऑल ऑफ अ सडन वो रुक गए हैं एंड एक टाइप का ध्यान से उसे देख रहे हैं। तो सेम चीज़ आप अपने लाइफ के बारे में करने वाले हो या अपने गोल्स के बारे में करने वाले हो कि मैं जा कहाँ रही हूँ या जा कहाँ रहा हूँ। ओके, सो वो है आपके 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लॉन्ग टर्म प्लान्स करने वाले हो एंड कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव भी सोचोगे। मतलब मैं ऑलरेडी इतना अकम्प्लिश कर चुका हूँ। ओके, क्योंकि वो जो 7 पेंटिकल्स हैं वो उस पे नज़र है आपकी कि हाँ, पर कहीं आप अपने आप को इतना सेटिस्फाइड भी नहीं रहने वाले हो कि 7 तो है मेरे पास बट देन आपको और चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कि आप का जो मेजर ब्लेसिंग होने वाला है वो ये होने वाला है कि आप अपने लाइफ के बारे में कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं जा रही हूँ, वो एक चीज़ होने वाली है। एंड दूसरा चीज़ कि आप ज़्यादा अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में या ज़्यादा पैसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो वो आप ध्यान से सोच रहे हो। ओके, देन आपके पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो माइंडसेट है, ओके, ये ध्यान से देखना, ये जो माइंडसेट है एक पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव भी है। तो आप अपने नेगेटिव क्वालिटीज़, पॉजिटिव्स तो आपने देख लिया, अपने नेगेटिव क्वालिटीज़ को भी, और मुझे लगता है कि पैसे के बारे में आप किस तरीके से सोचते हो वो सारी चीज़ों को आप एड्रेस करने वाले हो या वो सारी चीज़ों को आप
वो ध्यान दोगे। ओके, पर कहीं ना कहीं इस महीने में, या मैं बोल सकती हूँ कि आने वाले महीने में, आप लाइफ को एक पॉजिटिव तरीके से देखोगे, क्योंकि आपकी जो नज़र है वो 7 पेंटिकल्स पे है, ना कि 5 ऑफ पेंटिकल्स पे। अगर उस पोजीशन देखिए वो कार्ड का, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ आगे बढ़ ही रही है, बट देन आपका ध्यान कहाँ है कि पॉजिटिव सोचना। तो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव आप सोचोगे। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको कोई जॉब की ज़रूरत है या जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली मैं देखती हूँ कि आपको वो जॉब मिलेगी। एंड मोर ओवर विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, जितना भी आपको ज़रूरत है वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप डिस्करेज्ड फील करोगे या इतना पॉजिटिव नहीं फील करोगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको एक तरीके से पॉजिटिव फील करवाएंगे, या मैं बोल सकती हूँ कि कोई अच्छा कोई आपको एक पॉजिटिव चीज़ बोल सकता है या मोटिवेट कर सकता है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो इस महीने में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी जो ज़रूरत है, चाहे पैसे के हिसाब से हो, चाहे वो मोटिवेशन इमोशनल सपोर्ट के हिसाब से हो, आपको वो दोनों ही चीज़ मिलने वाला है। इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगर मैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को देखूं, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो शुरुआत तो अच्छा करती है पर फिनिश नहीं कर पाते। तो मे बी आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे कुछ नया शुरू करने के लिए। ओके, वो करोगे, बट देन ऐसा नहीं होने वाला कि वो आप आसानी से गिव अप करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो और भी अच्छा कार्ड हुआ, जहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। एनर्जी फील कर रहे हो आप, कोई रिस्क लेने वाले हो किसी चीज़ के पीछे, लाइक ओके इस चीज़ में रिस्क की ज़रूरत पड़ेगी एंड आप वो रिस्क लोगे एंड उस चीज़ की तरफ लाइक एक्चुअली, मतलब यहाँ पे ना ज़्यादा सोच चल रहा है, ना कि एक्चुअली करना। अगर यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स होता तो डेफिनेटली आप कर रहे हो, बट देन यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं आपके दिमाग में एंड आप सोच रहे हो कि कौन सी आइडिया को आप एक रूप दे सकते हो। ओके, सो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आइडियाज़ आप किसी से शेयर नहीं करने वाले, या प्रॉब्ली ये बोल रहा है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स कि आप दूसरों से शेयर ना करें तो बेहतर होगा। बट विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी चीज़ है कि जो पैसों के हिसाब से है, ओके, पैसों के हिसाब से मैं बढ़ोतरी देखती हूँ, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत अच्छा कार्ड है, जहाँ पे क्योंकि एक इंसान अपने पैसों पे काम कर रहा है, तो ये जो पैसे पे आप काम कर रहे हो, डेफिनेटली पैसे आपके इम्प्रूव होने वाले हैं। विद द जस्टिस कार्ड, इस महीने में जो आप करोगे उस चीज़ का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, एंड विद द एम्प्रेस एंड विद द स्टार कार्ड, जैसे मैंने कहा आपके पास जो आइडिया है उस आइडिया को आप एक रूप दोगे विद द एम्प्रेस कार्ड, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड यूजुअली क्या करती है कि जो भी मतलब आपके पास जो भी आइडिया है वो एक्चुअली वो आइडिया दिखाई दे रही है सामने। जैसे एक कली फॉर दैट मैटर, इमेजिन आपने सीड बोया और सीड बोया है तो किसी को दिखाई नहीं देता, तो वो है आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स। पर जब वो खिलने लगे, लाइक एक्चुअली वो पौधा उगे, तो वो है आपका एम्प्रेस। तो आपका जो आइडिया है डेफिनेटली लोगों के सामने आने वाला है, तो आप उसकी तरफ मेहनत करने वाले हो एंड आपके पैसे में बढ़ोतरी होने वाली है, आपके फाइनेंसेस में बढ़ोतरी होने वाली है। इस महीने में मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी लुक में, बॉडी में, या मैं बोल सकती हूँ कैसे आप दिखते हो, उस चीज़ पे बहुत ध्यान आपका जाने वाला है, क्योंकि इस समय पे आप काफ़ी खूबसूरत दिखने वाले हो, या अपने आप के ऊपर आप बहुत फोकस करोगे विद द एम्प्रेस कार्ड। एंड विद द स्टार कार्ड, स्टार आपका एक बहुत मेजर विश फुलफिलमेंट होने वाला है, या कहीं ना कहीं आपको होप मिलने वाली है। तो जैसे मैंने कहा विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स में कि अगर जिस इंसान को होप की ज़रूरत है वो चीज़ आपको मिलेगी। सो विद द स्टार कार्ड डेफिनेटली एक मतलब कोई विश फुलफिलमेंट होगा, बट देन मोर इम्पॉर्टेंटली विद द एम्प्रेस एंड विद द स्टार कार्ड आप अपना ट्रू सेल्फ लोगों को दिखाएं, क्योंकि जितना आप अपना ट्रू सेल्फ लोगों को दिखाओगे उतना लोग आपको पसंद करेंगे। एंड विद द टू द सी एंड द ट्राइब, आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ आपको लग रही है कि
मतलब प्रॉब्ली कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है, तो जस्ट गो विद द फ्लो। फ्लो के साथ आप जाइए, चीज़ें जैसी जा रही हैं उसके साथ जाइए, उसको फाइट करने की कोशिश ना करें। एंड विद द ट्राइब कार्ड आप सही लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में। एंड विद द डिसिपेटिंग विजडम एंड द क्वेस्ट कार्ड, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर आपको मुझे क्या लगता है, आपको डर है कि आपके जो ये आइडियाज़ हैं, आपको डर है कि आप जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मिलने वाली है, आपको ये डर है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं खो ना जाए। तो विद द डिसिपेटिंग कार्ड मैं ये देखती हूँ कि क्या बोलते हैं, आपके जो जो भी आपके दिमाग में जो आइडियाज़ हैं ना, जो भी आपके ख्वाहिशें हैं, या कहीं ना कहीं फैंटेसी वर्ल्ड में जो आप जियोगे, वो चीज़, वो जो फैंटेसी है, वो जो आइडिया है, उस चीज़ को आप you'll get it out in the लाइमलाइट, मतलब सबके सामने आप लेके आओगे वो चीज़ को। तो विद द विजडम कार्ड आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, एंड आपको रियलाइज़ हो रहा है आप सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें अकम्प्लिश करने वाले हो। ओके, एंड विद द क्वेस्ट कार्ड आई थिंक कहीं ना कहीं रिस्क लेने की ज़रूरत है विद द क्वेस्ट एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ नया आप शुरू करने वाले हो, तो डेफिनेटली विद द क्वेस्ट कार्ड टेक अ लीप ऑफ फेथ। एंड विद द क्वेस्ट कार्ड आप वहाँ हो जहाँ पे आपको होना ज़रूरी है। एंड विद द डाउट, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस महीने में या आने वाले महीने में आप एक सही जगह सही वक्त पे सही जगह पे रहोगे। ओके, समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड वहाँ पे डाउट है, सेल्फ एस्टीम है, सरेंडर है। अगर फर्स्ट थिंग ये कह रहा है, कोई भी आपके जो दिमाग में डाउट है उस डाउट को हटा दीजिए। एंड विद द सेल्फ एस्टीम आपका जो वो जो डाउट है ना, उसको सरेंडर कर दीजिए, मतलब उस डाउट को इतना ध्यान ना दीजिए, आप अपने कॉन्फिडेंस को एम्ब्रेस कीजिए। वो कॉन्फिडेंस जो आप में है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। एंड अगर कोई चीज़ आप सुधार नहीं पा रहे हो, या वो चीज़ सुधर नहीं रही है, तो सरेंडर कीजिए। सरेंडर मतलब लाइक भगवान, लाइक कि आपको विश्वास है कि भगवान वो चीज़ ठीक करेगा, वो है सरेंडर कार्ड। एंड विद द टीचिंग एंड विद द फ्लावर्स, अगर आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, या इवन फॉर अ सिंपल वॉक और समथिंग लाइक दैट, बस एक नेचर में थोड़ा समय, जब इतना अच्छा हवा आता है सुबह सुबह, अगर आप बहुत जल्दी उठते हो तो आपने नोटिस की होगी कि फ्रेश एयर रहता है। सेम वे अगर दिन हो जाए तो वो एयर इतना, वो हवा पानी इतना साफ नहीं रहता। तो सेम वे अगर आप जल्दी उठ रहे हो तो वो चीज़ को अप्रिशिएट करना आप सीखिए, तो वो चीज़ हो सकती है। अगर आपके घर में पॉटेड प्लांट्स है, उसके साथ समय बिताइए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी बहुत उभर के आने वाली है। विद द टीचिंग कार्ड, आइदर आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हो, या आप इंस्पायर्ड फील करोगे। ओके, कुछ नया आप प्रॉब्ली सीख रहे हो विद द टीचिंग कार्ड। कोई आपको लाइक आपको टीचर, मुझे क्या लगता है कि बहुत सारे लोगों को अगर आप कुछ नया सीखने वाले हो, या सीख रहे हो इस महीने में या आने वाले महीने में, आपको एक सही टीचर मिलने वाला है, चाहे वो थ्रू यूट्यूब रहे या कहीं पे भी आपको यह इंसान मिलेगा। ओके, तो बोलते हैं ना, जब स्टूडेंट रेडी होता है तो टीचर खुद ब खुद आ जाता है। तो ये चीज़ आपको, ये इंसान आपके ज़िंदगी में खुद ब खुद आएंगे। तो अगर आपके रिकमेंडेशंस में कोई वीडियो आया तो वो वीडियो ज़रूर देखें। यू नेवर नो, वो इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है। तो इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न। तो मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई नया टीचर आ रहा है। एंड विद द अबंडेंस कार्ड, डेफिनेटली पैसे में बढ़ोतरी हो रही है। तो मुझे लगता है आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स से 6 ऑफ पेंटिकल्स जा रहा है। तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो रही है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में। ओके, एंड यहाँ है आई वॉन्ट टू बी समथिंग, ये लव मैसेजेस हैं। आई वॉन्ट टू बी समथिंग बिफोर आई अप्रोच यू। तो कोई आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड ट्रू लव की भी बात करता है, या अनकंडीशनल लव की भी बात करता है। तो मुझे लगता है कोई तो है जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो एक्चुअली कुछ बन के आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। आई लव माई सेल्फ, इस महीने में आप बहुत फोकस करने वाले हो अपने आप के ऊपर। ओके, वॉज दिस इवन रियल, ये इंसान आपसे पूछना चाहता है, या आप उनसे पूछना चाहते हो क्या ये
सच भी था या नहीं। एंड लुक्स लाइक द सीक्रेट इज आउट। कुछ चीज़ सामने आएगी, ओके, कोई सीक्रेट या कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में सामने आएगा, कुछ सच्चाई, ओके। आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स। मे बी आप अपने मिस्टेक्स से सीख रहे हो, उसी के लिए आप 7 ऑफ पेंटिकल्स में हो, जहाँ पे कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या जा रही हूँ नहीं। ओके, लेट्स गेट सीरियस। ओके, मैनी पीपल आर इन लव विथ यू। बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं। एंड विल डेवलप इनटू समथिंग। कुछ चीज़ काफ़ी सीरियस हो सकती है यहाँ पे। लाइफ इज़ ब्रिंगिंग यू द लव यू डिज़र्व। ज़िंदगी आपको वो प्यार लेके आ रही है जो आप डिज़र्व करते हो। एंड ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड यहाँ पे जो दूसरे आपके मैसेजेस हैं, लीनिंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इस महीने में जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पायल चूज़ किया है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल फील करोगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट जाएगा। एंड सेल्फ लव आई थिंक 3 है, 1 2 एंड देन 3। तो 3 कार्ड्स हैं जो सेल्फ लव की बात कर रहे हैं। तो इस महीने में कहीं ना कहीं आप बहुत फोकस करने वाले हो अपने आप पे। एंड देन विल फाइंड अ न्यू जॉब। आप एक नई जॉब ढूंढोगे विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। वर्किंग ऑन योर सेल्फ, तो आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो। ओके, सो ये थी आपकी मैसेजेस। एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ओके, जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, आपके जो कार्ड्स हैं, फर्स्ट कार्ड जो है आपका है हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, मिल्क एंड हनी, ऑल दैट ग्लिटर्स, bittersweet, isolation, balance, humor, happiness, friendship, study, counseling, and dear love. ओके, तो जो पहला कार्ड है आपका यहाँ पे है हर्मिट। तो मुझे क्या लगता है कि विद द हर्मिट कार्ड, जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पायल चूज़ किया है, आप आई थिंक उस जगह पे हो जहाँ पे लाइक आप अपने ओके, सो विद द हर्मिट कार्ड ये क्या कहता है? ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत इस समय पे या आने वाले महीने में आप लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे, या आप अपने आप के ऊपर फोकस करने लगोगे। ओके, आप कुछ नए विद हर्मिट कार्ड ये हायर लर्निंग की भी बात करता है। तो आप अपने आप के बारे में सीख रहे हो, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें इंटरनली बहुत हो रही हैं, ये अंदर चल रहा है आपके अंदर। ओके, तो ऑल ऑफ अ सडन बहुत सवाल, बहुत क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें लाइक लाइफ के बारे में जनरली ये सारी चीज़ें होंगी। बट मुझे क्या लग रहा है कि आपके बिना जाने हुए बहुत सारी चीज़ बाहर हो रही है। मतलब इंटरनली ये तो आप फील कर रहे हो क्या, पर मुझे क्या लगता है कि ये अगर मैं ये सारे कार्ड्स देखूं, हर्मिट को हटा के ये सारे कार्ड्स अगर मैं देखूं, तो आप अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग लव अट्रैक्ट कर रहे हो। आई डोंट नो, आई मीन लाइक लास्ट आई थिंक कुछ मैंने पॉजिटिव मैसेजेस, हाँ मैंने वो किया था, उसमें भी आई थिंक आई डू रिमेंबर थर्ड पाइल में भी जिन्होंने भी ये थर्ड पाइल चूज़ किया है, ये एक टाइप का दूसरा कन्फर्मेशन है कि डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग लव आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो या ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में कोई और है, तो मैं देख रही हूँ कि ये प्यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, बाद में नाइट ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है। तो ये जो
लेवल ऑफ मतलब अगर आपको लग रहा था कि आपका जो प्यार प्यार आपका लव लाइफ इतना खास नहीं जा रहा था या सिचुएशन संभल नहीं रही थी, तो डेफिनेटली ये चीज़ इम्प्रूव होने वाली है बहुत स्ट्रांगली। ओके, तो मे बी आपका फोकस प्यार में हो सकता है या अपने आप के ऊपर हो सकता है। तो डेफिनेटली विद द पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, लव इज कमिंग इन टू योर लाइफ एंड ये चीज़ रफ्तार से आ रही है। ओके, एंड ये कोई सोशल मीडिया थ्रू आ सकती है विद द एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली सोशल मीडिया की बात करता है, फेसबुक, इंस्टा एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, सो वो है आपका एट ऑफ वॉन्ड्स। एंड विद द सिक्स ऑफ कप्स एंड विद द सेवन ऑफ कप्स, ये चीज़ क्या बात करती है? विद द सिक्स ऑफ कप्स ये एक ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ पे बहुत प्योर, मतलब ये नहीं कि आपके कुछ मोटिव्स हैं या दूसरे इंसान के कोई मोटिव्स हैं, अल्टीरियर मोटिव्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरीके से आप फील करते हो वो काफ़ी प्योर फील, लाइक प्योर फीलिंग्स इन्वॉल्व रहेंगे इसमें। एंड विद द सेवन ऑफ कप्स कन्फ्यूजन हो सकता है, डेफिनेटली देयर माइट बी सम कन्फ्यूजन, मे बी ये सिचुएशन रिगार्डिंग या ये चीज़, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक एक टाइप का फीलिंग आएगा आपको, ये सोलमेट कनेक्शन है। एंड बट देन दर सम फॉर्म ऑफ कन्फ्यूजन, या हो सकता है कि आप बहुत एक फैंटेसी वर्ल्ड में जियोगे फॉर क्वाइट सम टाइम, क्योंकि ये इंसान मे बी आपको काफ़ी एक्साइट करते हैं या काफ़ी प्योर फील करवाते हैं, लाइक जिस टाइप के इमोशंस, लाइक आप जिस टाइप के इमोशंस आपने प्रॉब्ली किसी और के लिए फील नहीं किया, इस इंसान की तरफ आप फील करते हो। तो मुझे डेफिनेटली लाइक लव के ऊपर ही मुझे लग रहा है इमोशंस, ये जो महीना होने वाला है या आने वाला जो महीना होने वाला है काफ़ी इमोशनल होने वाला है, या इमोशन से भरा हुआ होने वाला है। आई थिंक आप समझोगे अपने इमोशंस को। एंड या लाइक ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में तब आएगी जब आप अपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज द हर्मिट लाइक दूसरी तरफ देख रहे हैं। एंड आई थिंक तीनों ही पाइल में ऐसा हुआ है कि जो फर्स्ट कार्ड है लाइक दूसरे, वो दूसरी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, हो कुछ और रहा है उनकी ज़िंदगी में। तो डेफिनेटली यही चीज़ हो रहा है कि आप बहुत एक दूसरी चीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड हो, दूसरा प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, बट देन आपके लाइफ में कुछ और ही आ रहा है इस समय पे। ओके, तो वो चीज़ आई फील लाइक दैट। ओके, एंड विद द मिल्क एंड हनी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो आप, या यूजुअली मिल्क एंड हनी में अबंडेंस से एसोसिएट करती हूँ, तो प्यार भी है। एंड विद द मिल्क एंड हनी जिस टाइप के पार्टनर आप डिज़ायर करते थे आपको वो मिलेगा। एंड विद ऑल दैट ग्लिटर्स दिस इज़ लाइक मे बी किसी का मास्क निकलने वाला है। ओके, लाइक कोई, क्योंकि ये रीडिंग मुझे कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है, लाइक ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक ये क्योंकि बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है तो मैं ऑल दैट लेटर्स को पॉजिटिवली लूँगी, क्योंकि हमेशा हमको देखना है व्हाट इज़ द टोन ऑफ द रीडिंग। क्या ये जो रीडिंग है पॉजिटिव तरफ जा रही है या नेगेटिव तरफ जा रही है, जिसके हिसाब से आप यूजुअली दूसरे कार्ड्स इंटरप्रेट करते हो। तो मुझे क्या लगता है ये जो मास्क है वो निकलेगा, या जिन्होंने मास्क पहना हुआ है फाइनली वो चीज़ बाहर निकलेगी। तो विद दैट ऑल दैट ग्लिटर्स चीज़ें सामने आएंगी, सो इमोशंस के रिगार्डिंग चीज़ें सामने आएंगी। एंड विद द बिटर स्वीट, लाइक चीज़ें एंड हो रही हैं। बिटर स्वीट का मतलब है कि एंडिंग्स हो रही हैं, कंप्लीट हो रहा है, पर देन एक बहुत अच्छी नई शुरुआत भी हो रही है। ओके, दिस इज़ लाइक समथिंग लाइक आपका ग्रेजुएशन हुआ, आप ग्रेजुएट होके आगे बढ़ना है लाइफ में, बदन आप अपने दोस्तों को मिस करोगे, बदन आपको पता है कि लाइफ में और कुछ खूबसूरत है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट विद द बिटर स्वीट। तो मुझे लगता है कि आप रियलाइज़ कर रहे हो कि लाइफ आपको कुछ नया लेके आने वाली है। विद आइसोलेशन कार्ड, वो हर्मिट और आइसोलेशन मुझे कहीं ना कहीं सेम लगता है, बट देन ये रिवर्स्ड आया था, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ के घुल लाइक यू विल गेट अलॉन्ग विथ पीपल। ओके, एंड विद द बैलेंस कार्ड, बैलेंस एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट देन अगर मैं ये कार्ड्स देखूँ तो आप किसी और के लिए अपने क्लोज वंस को भूलना नहीं जाए। ओके, लाइक वो दूसरा इंसान भी इम्पॉर्टेंट है, पर डोंट फॉरगेट योर क्लोज्ड वंस, चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, उनको भूले ना। एंड विद द ह्यूमर, इस महीने में या आने वाले महीने में आप लाइफ को एक बहुत लाइटर तरीके से लोगे, या मतलब इतने सीरियस नहीं रहोगे आप
खुशियाँ आएंगी आपकी ज़िंदगी में। ह्यूमर एंड हैप्पीनेस दोनों ही खुशी की बात करता है। तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, अच्छे दोस्त आ रहे हैं, नए दोस्त बन रहे हैं, फ्रेंडशिप्स आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। एंड विद द स्टडी काउंसलिंग एंड विद द स्टडी कार्ड मुझे हर्मिट से एसोसिएट हो रहा है। तो जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, हर्मिट की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप अपनी ज़िंदगी को पढ़ रहे हो, लाइक समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए। एंड बहुत बार मैंने ये नोटिस किया है, जब यूजुअली आई थिंक हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम प्लान्स नहीं बनाते, या इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एक पल लेके ये नहीं सोचते कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या। पर जब हम एग्जैक्टली लाइक डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमें इस तरीके का इंसान चाहिए, ये चीज़ हमें ज़िंदगी में चाहिए, चाहे करियर के हिसाब से हो, चाहे वो लव के हिसाब से हो, पैसों के हिसाब से हो, जब हम वो डिसाइड कर लेते हैं ना कि हमें ये चीज़ चाहिए, उसकी तरफ मेहनत करने लगते हैं, तो वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आके ही रहती है। लाइक इट्स मेंट टू कम इन टू योर लाइफ। क्योंकि यहाँ पे हम कन्फ्यूजन नहीं दिखा रहे, यहाँ पे हम लाइक पूरी क्लैरिटी दिखा रहे हैं कि हमें ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो उस तरीके से लाइक मैंने भी ये चीज़ बहुत देखी है अपनी ज़िंदगी में कि किसी ने डिसाइड किया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसकी तरफ उन्होंने मेहनत किया है, एंड वो चीज़ एक्चुअली बहुत आसानी से उनकी ज़िंदगी में आई है। लाइक हमको आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग अगर आईएएस के एग्ज़ाम लिखते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, पर क्यों है कि एक ही इंसान या एक दो इंसान ही वो जाके एक्चुअली उनको वो मिलता है, या मे बी उन्होंने पास किया होगा पर इंटरव्यू राउंड में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। पर जिनको आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते थे वो एक्चुअली उन्होंने वो इंटरव्यू पास कर लिया। ये इसलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली काम करता है। तो जब आप डिसाइड कर लेते हो अपनी ज़िंदगी में मुझे ये चीज़ चाहिए, एंड उस चीज़ की तरफ आप मेहनत करते हो, और उस चीज़ की तरफ आप बहुत पॉजिटिव रहते हो, क्योंकि पॉजिटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रहते हो, वो चीज़ बहुत आसानी से आपको अपनी ज़िंदगी में मिलती है। ओके, सो वो है आपका स्टडी एंड वो है आपका काउंसलिंग। एंड देन विद द काउंसलिंग कार्ड आई थिंक, अगर मैं ये कार्ड देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो चीज़ मतलब एक टाइप का आप नोटिस कीजिए इस कार्ड में, ये लड़की इस शी लुक्स लाइक एन एंजल। ओके, या ऑलमोस्ट लाइक मुझे बटरफ्लाई टाइप लग रही है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज उनके विंग्स बटरफ्लाई टाइप के हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ विद द काउंसलिंग, लाइक आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, उस चीज़ को आप लाइक फाइनली लेवल अप हो रहे हो आप उस ड्रीम के साथ, उस सपने के साथ। लाइक अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे भी उनके लेवल का रहना है, या उतने तक। लाइक अब देखो इनकी नज़र ऑलमोस्ट लाइक सेम, लाइक ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कोई बड़ा है या कोई छोटा है, ऑलमोस्ट एक सेम लेवल के लग रहे हैं। तो मुझे वो लगता है कि आप अपने ड्रीम्स को एक खूबसूरती से देखने वाले हो, या लाइफ आपकी खूबसूरत होने वाली है, मुझे लगता है। एंड विद द ड्योर एंड लव, डेफिनेटली आप लव अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। तो आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं यहाँ पे, तो लाइफ वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट यू। लाइफ आपके बिना अधूरा लगेगा इस इंसान को। गो विथ योर गट फीलिंग, आप अपने गट फीलिंग के साथ जाइए। ओके, एंड फैक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है, बट देन इंस्पायर बहुत बार आपकी गट वो चीज़ बताती है जो आप मे बी आपके फैक्ट्स नहीं बताएंगे। आई जस्ट कैनॉट लूजिंग यू वुड बी लूजिंग माई सेल्फ। तो आप किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, एंड फोकस ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ अप। आप अपने आप के ऊपर मेहनत कीजिए। फ्रैंकली विल एक्सप्रेस लव। तो नाइट ऑफ कप्स ऐसे हैं जो फ्रैंकली एक्सप्रेस करते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, एंड ऑब्सेशन को कोई आपकी ऑब्सेस कर रहा है आपके बारे में, एंड डोंट नो वेयर आई स्टैंड विथ यू। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो इस इंसान के लिए, या वो कितने इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बट आई फील लाइक ओके, योर मेमोरीज आई एम प्रिंटेड ऑन योर माइंड। तो जो यादें हैं काफ़ी खूबसूरत हैं। आई वॉन्ट लेट यू गो, तो ये यादें की बात करता है मिसिंग समवन। ओके, यहाँ पे आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है सीक्रेट एडमायरर। तो डेफिनेटली आपको कोई सीक्रेटली एडमायर करता है। फील इंस्पायर्ड, इस महीने में आप काफ़ी इंस्पायर्ड फील करोगे, या आने वाले महीने में इंस्पायर्ड फील करोगे, एंड यू विल बी एडमायर्ड फॉर योर वर्क। तो आपने जो
काम किया है उस चीज़ के लिए आपको लोग एडमायर करेंगे एंड देन योर काइंडनेस विल विन समवन्स हार्ट। तो आपकी जो दयालु लाइक या आप या हिंदी में काइंडनेस को दयालु ही बोलते हैं। तो आपका जो काइंडनेस है वो किसी का दिल जीतेगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।